हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी डा 75 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि का आज पार्ट 1 है। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज आप लोग संधि पढ़ेंगे। तो संधि जो होती है वो दो शब्दों से मिलके बनती है, सम और धी। ठीक है, सम और धी। सम का अर्थ होता है समान। ये समान इसमें क्या लगाया गया है? ये समान उपसर्ग है। ठीक है, और दी का मतलब होता है क्रिया का मूल शब्द। क्रिया का मूल शब्द, इसका अर्थ होता है मतलब धारण करना। ठीक है, और संधि का पर्यायवाची क्या होता है? संयोग। संधि का पर्यायवाची संयोग होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा देखते हैं क्या होती है। संधि की परिभाषा देख लेते हैं। संधि प्रक्रिया में दो वर्ण निकट आते हैं और अपने रूप को नियमानुसार बदलते हैं, जबकि संयोग में दो वर्ण या शब्द निकट आते हैं और बिना किसी को बदले एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ। संधि प्रक्रिया में दो वर्ण निकट आते हैं। संधि प्रक्रिया में दो वर्ण निकट आते हैं। ठीक है, और अपने रूप को नियमानुसार बदलते हैं। और अपने रूप को नियमानुसार बदलते हैं। नियमानुसार क्या करते हैं? बदलते हैं। देखिए, संधि प्रक्रिया में दो वर्ण निकट आते हैं और अपने रूप को क्या करते हैं? नियमानुसार बदलते हैं। जबकि संयोग में दो वर्ण या शब्द निकट आते हैं। जबकि संयोग में दो वर्ण या शब्द निकट आते हैं। शब्द निकट आते हैं। दो वर्ण या शब्द निकट आते हैं। ठीक है, और बिना किसी को बदले एक साथ जुड़ जाते हैं। और बिना किसी को बदले एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग राइटिंग पे विशेष ध्यान ना देकर आप हमारे जो हम बोल रहे हैं आप उसको सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, क्योंकि राइटिंग हमारी वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट देखिएगा। सिर्फ राइटिंग का इशू हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। ठीक है, और आपको दोबारा से परिभाषा लिखनी होगी। इसको आप प्रारूप बोल सकते हो, मतलब संधि के बारे में कह सकते हो। परिभाषा तो हमारे हिसाब से इसको नहीं कहेंगे। 70% आप इसको परिभाषा बोल सकते हो, बाकी परिभाषा आपकी एक्चुअल में ये है। ठीक है, तो वो क्या है वो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं और उनके बीच कुछ न कुछ जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं। जब दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण अत्यंत निकट आते हैं और उनके बीच कुछ न कुछ जो परिवर्तन होता है, उनके बीच जो परिवर्तन होता है।
जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार। ठीक, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर व्यंजन विसर्ग, ये नंबर 1 हो गया स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है। नंबर 3 क्या होती है? विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, संधि जो स्वर संधि रहती है ये आपकी 5 प्रकार की रहती है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। यदि हम मेहनत करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है, आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपको जो सही लगे, बाकी मैं तो आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करूँगा, वो भी कम समय में। ठीक है। जितना मैं मतलब कम टाइम कर पाऊँगा, जितना शॉर्ट कर सकूँगा, जितने में आपका काम चल सके, मतलब अच्छे से अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड कराऊँगा मैं अपनी तरफ से। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संधि, स्वर संधि देखते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? 5। स्वर संधि मतलब स्वरों का मेल, स्वरों का मेल। अब इसी से स्पष्ट हो रहा है स्वर संधि है तो जाहिर सी बात इसमें स्वरों का ही मेल होगा। ठीक है। तो नंबर 1 पे आती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और दूसरी है गुण स्वर संधि। तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। और चौथी है यण स्वर संधि। ठीक है। और 5वीं आपकी क्या है? अयाधि, अयाधि स्वर संधि। ठीक है। 4, ये 5 हो गए। अब नंबर 1 पे देखते हैं, पहली वाली दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको परिभाषाएं मतलब बताऊंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा। यदि मैं आपको मतलब पूरा एक तरह से अगर पूरी संधि बिल्कुल विस्तृत रूप से वर्णित करूंगा तो कम से कम ये 4 क्लास में, 3 क्लास में तो ज़रूर ही जाएगी। ठीक है। तो उतना टाइम नहीं रह पाता है आपके पास भी और मेरे पास भी। तो आप, इससे अच्छा यही होगा कि मैं जो बताऊंगा आप उसको अच्छे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर 2 समान स्वर मिलें, दोनों स्थान पर उनका दीर्घ रूप आ जाए तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जहाँ पर 2 क्या मिले? समान स्वर मिले, जैसे अ और अ मिल गया। ठीक ना। पहले ये जो जो समान स्वर मिलेंगे उन स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। दीर्घ संधि के बारे में बता रहा हूँ आपको। अ, ई, उ और री। ठीक, ये 4 होंगे इसमें। ठीक है। दीर्घ संधि कहेंगे इसको। और दीर्घ संधि के मूल जो मूल होते हैं ह्रस्व प्राकृतिक स्वरों को जो प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप लोग जुड़ेगा कैसे, क्या बनेगा। नंबर 1 इसमें देखते हैं, अ प्लस आ जुड़ेगा, आ प्लस आ जुड़ेगा, आ प्लस आ जुड़ेगा,
और इधर अ प्लस आ जुड़ेगा। ये जब जुड़ेंगे तो ये सारे के सारे आ का निर्माण करेंगे, बड़ा का, दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। ठीक, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। ये बात शुरुआत में मैंने आपको नहीं बताई, वो आप देख लेंगे, ध्यान नहीं दिया होगा हमने। दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका नियम, ये सूत्र है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब देखते हैं ई का नियम। सेम इसी तरह आप छाप लीजिए, जैसे इसमें छोटा आ बड़ा आ, इसमें छोटी बड़ी, ऊ और ऊ। ठीक ना, आप इसी पे आधारित, इतना तो समझते ही होंगे। जैसे ई है, ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ी बनाएंगे। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेगी तब भी बड़ी ई, मतलब दीर्घ ई बनाएगी। और दीर्घ ई ये मिलेगी तब भी, सॉरी ये दीर्घ नहीं है ये, ठीक है, तब भी यही होगा। और ऊ जैसे रहेगा तब भी यही दीर्घ ऊ बनाएंगे। ठीक है, छोटा ऊ और दीर्घ ऊ, तब भी ये दीर्घ ऊ ही बनेगा। ठीक, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। अब चौथा नियम देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग उन्हीं नियमों के अनुसार उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देख लीजिए अब आप लोग। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, मुनींद्र और भानुदय। ये जो उदाहरण है ये मैंने मतलब तीनों को, सॉरी चारों को एक में कंबाइन करके दिया हुआ है। तो आप उन तीनों चारों नियमों को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ये लगाएंगे तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। पहले से पढ़े होंगे आप तो जाहिर सी बात है आप कर लेंगे। ठीक है, भानुदय, धर्मार्थ, धर्मार्थ और गिरीश, गिरीश और लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। अब इनको तोड़ते हैं, तोड़ के देखते हैं कैसे टूटेंगे ये। पुस्तकालय क्या टूटेगा? पुस्तक धन आलय। तो देखो यह है, यह ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये ठीक, पुस्तक ये हो गया का, सॉरी ये का है जो, ये ऐसे लिखा जाता है, इस स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो का धन अ, ये आलय, ये बड़ा, ये छोटा आ हो गया इधर और ये बड़ा आ इधर हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, ये क्या, किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। तो ये बड़ा ये छोटा मिलके, इसमें छोटा है ना, तो ये बड़ा और ये छोटा मिलके आ, देखो इसमें आ बड़ा का है ना, तो ये बड़ा दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए इसमें, इसमें क्या जोड़ेंगे? मुनि धन इंद्र, ये भी छोटी ये भी छोटी, तो ये दीर्घ का निर्माण कर दिए, मुनींद्र। ठीक, भानु धन उदय, धर्म धन अर्थ, गिरिधन ईश और लक्ष्मी धन इच्छा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। अब आगे देखते हैं। अब अगली संधि क्या थी? गुण स्वर संधि। ठीक है, अब गुण स्वर संधि, इसका जो, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? दो समान स्वर मिलेंगे और दोनों के स्थान एक नया स्वर आता है। कैसे? देखो, जैसे ए और ओ जब मिलेंगे तो क्या होगा?
ये दो जब मिलेंगे, सॉरी आगे देखते हैं। देखो, दो समान स्वर मिलेंगे और दोनों के स्थान पर एक नया स्वर आता है। गुण स्वर तीन होते हैं, जिनमें से दो को इसमें माना जाता है। देखो, अ कामा ए कामा ओ, इनको दो को इसमें माना जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं क्या होते हैं। इसके कई रूल हैं, ठीक है। तो इसका नियम नंबर 1 देखते हैं। अ या आ के बाद क्या आएगा? ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? इनके दोनों के स्थान पर, मतलब इनके दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अब उदाहरण देखिए, भारत धन इंद्र। अब इसके बराबर में क्या बनेगा? भारतेंद्र। अब देखिए, ये अ और ये ई मिला, ये अ और ई मिलके क्या बनाया? ए बनाया, ठीक। अब ऐसे करके सत्येंद्र, इतरेतर, ठीक ना, सर्वेश्वर, ऐसे करके उदाहरण वो है ना, उदाहरण आप देख लेंगे। अब अगला नियम देखते हैं। मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको। ये 1 2 नंबर अ, और आ के बाद उ या उ आए, के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे समुद्र, अब इसका उदाहरण देख लिए। समुद्र धन ऊर्मी, तो इसका क्या बनेगा? समुद्रोर्मी। सूर्य धन उदय, तो क्या बनेगा? सूर्योदय, ठीक है। अब नियम नंबर 3 देखते हैं। इसमें अ या आ के बाद री आएगा तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, ठीक है, अर हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं संधि तो शायद समझ में ना आए, ठीक है। यदि आप अच्छे से हमारी बातों को सुनते चलेंगे तो ज़रूर समझ में आ सकता है, ठीक है। इसके उदाहरण देखिए। महाधन ऋषि, इसका क्या हो जाएगा? अर बताया था ना, तो अर, तो महर्षि, ठीक। देवधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा? देवर्षि, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब अगली संधि देखते हैं। अगली देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? दो समान स्वर मिलेंगे और दोनों के स्थान के बाद, मतलब आने वाले जो उसका जो आएगा स्वर ना, उसका दीर्घ रूप प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए। वृद्धि स्वर जो है 3 होते हैं। एक आ होता है, एक ए होता है और एक ओ। ये 2 ही मुख्यतः प्रयोग होते हैं, ठीक है। नियम 1 देखते हैं। आ और आ के बाद ए और ए आएंगे तो दोनों के स्थान पर जो क्या हो जाएगा? स्वर दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे एक, उदाहरण देखो, एक धन एक, एक, ठीक।
और सदा धन एव सदैव। ये और ये मिलेंगे तब क्या होगा, मतलब जो मूल छोटे और छोटे मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ रूप इनका मतलब जो हो जाएगा। ठीक है। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है अ और आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के स्थान के बाद का स्वर जो है उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे इसका देखो, वन धन औषधि, तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा, वन औषधि। ठीक ना। ऐसे देख लीजिए, दंत धन ओष्ठ, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, दंतौष्ठ। ठीक ना। सॉरी, देख लो, वन धन औषधि क्या होगा, वन औषधि। दंत धन ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा, दंतौष्ठ। अब अगली कौन सी है, यण संधि। यण संधि क्या कहती है, दो समान स्वर मिलेंगे और पहले वाले स्वर को किसी अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, य र ल व। ये ला है लुंठित प्रकंपित, रा सॉरी ला पार्श्विक ध्वनि है, और रा क्या है, लुंठित और प्रकंपित है, और या और वह क्या है, अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर मैंने आपको ये भी बताया था। अब जैसे देख लो, आए और आए, ऐसे करके आप लिखेंगे। सॉरी, इसको देखो, वो। अब इसको आप अलग अलग उच्चारित करके बताओ हमको ज़रा, कर तो सकते हो आप। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, इसीलिए अर्धस्वर ये बोले जाते हैं। रा जो है प्रकंपित है, ला क्या है, पार्श्विक है। ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक बार में आप क्लियर करके कहीं लिख सकते हो या याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बताई, दो असमान स्वर मिलेंगे और पहले वाला स्वर किसी अंतस्थ व्यंजन में बदलते हैं। ठीक है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, यण संधि कहेंगे। ये स्वर संधि का नियम है, ये भी याद रखना। नहीं पता लगे तुम गुण संधि का नियम है तो उसको पता लगे स्वर में जोड़ रहे हो। ठीक है। अब इसमें देखते हैं नियम क्या है। आप देखेंगे या और वा के साथ आधा अक्षर, या और वा के साथ आधा अक्षर। अध्यक्ष, एग्जाम्पल देखेंगे आप। ये अध्यक्ष, इसको कैसे तोड़ेंगे, अधिधन अच्छ, स्वागत, तो इस ये कैसे टूटेगा, सुधन आगत। ठीक है। अन्वय, अब वा वाला देख लो, वा का क्या है, अन्वय, अनुधन अध्यक्ष, अधिधन अच्छा, स्वागत सुधन आगत, अन्वय अनुधन, अनु क्या के क्या जुड़ेगा, अय, अनुधन अय, अन्वय। ठीक है। अब क्या देखते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है, दो समान स्वर मिलते हैं। ठीक है। दो समान स्वर मिलते हैं, केवल पहले वाले स्वर को किसी प्रत्यय में बदल देते हैं। जैसे ए को अय में बदल देंगे। ठीक है। और प्रत्यय मैंने कल पढ़ा भी दिया है, आप प्रत्यय देखेंगे तो उसमें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ए को अय में बदलते हैं, और अय को आय में बदलते हैं, ओ को अव में बदलते हैं, औ को आव में बदलते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप देख लो। ए को आय में बदलेंगे,
ओ को आओ में बदलेंगे और औ को आओ में बदलेंगे। ये अव है, सॉरी ये अव है, ठीक है। ओ को औ में, औ को आओ में, ठीक। अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण देखो। नयन, नयन को कैसे तोड़ेंगे? ने धन अन। चयन, चयन को कैसे तोड़ेंगे? चे धन अन। पवन को कैसे तोड़ेंगे? सॉरी पो रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। गायक, गायक को गए धन अक, ठीक है। पवन देख लो, पवन पोधन अन, ठीक है। अब आते हैं आपकी 2 नंबर वाली संधि। 2 पर कौन थी? व्यंजन संधि। व्यंजन, व्यंजन संधि मैंने दोस्तों शॉर्ट में पढ़ाया है, ठीक है। मतलब परिभाषाएं बहुत ज़्यादा नहीं बताई हैं, मतलब जिनके बहुत सारे नियम होते हैं, हालांकि बताया सब कुछ है अपने हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ाया है तो आप शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपका नज़दीक एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में आप वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाएंगे। आप उदाहरण देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मैंने उदाहरण दिए हैं इन्हीं से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखते हैं। जब स्वर से व्यंजन का, जब स्वर से व्यंजन का, व्यंजन का स्वर से, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ तभी आप समझ पाएंगे। देखो, जब स्वर से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर, स्वर का, या व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा, मेल होगा तो क्या कहेंगे? व्यंजन संधि, ठीक है। नियम नंबर 1, जब किसी वर्ग का पहला अक्षर आए और उसके बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर, तीसरा चौथा अक्षर या र ल व आए, तो उस पहले वाले अक्षर को उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देंगे, ठीक है। मैंने कौन सा बताया? तीसरा और चौथा। स्पर्शी व्यंजन की बात कर रहा हूँ मैं। स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है। अगर आप एक तरफ से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप आ गए डायरेक्ट, अगर संधि पढ़ रहे हैं और वर्णमाला नहीं पढ़ी तो आप ये तो व्यंजन संधि तो कतई नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप वर्णमाला पढ़ेंगे, उसके बाद आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखो, पहले चौथा अक्षर होता है तीसरा और चौथा, तो क च ट त प, इसका तीसरा गा होगा, तो इन सभी का क्या हो जाएगा? ज ड द और ब, ठीक है। तो ये किस में बदलेंगे? तृतीय अक्षर प्रथम में बदलेगा, ये, ठीक। अब देखते हैं पहला नियम। वाक धन ईस, तो क्या हो जाएगा? वागीस, ठीक है। ये वाली सा बनेगी,
वागीश। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। ये नियम नंबर 1 हो गया, 1 हो गया। अब 2 वाला मैं आपको 1 से 2 उदाहरण बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपको पूरी संधि पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है, 2 देखेंगे तो इसमें द्विज व्यंजन, पहला आधा अक्षर ता में बदलेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला आधा अक्षर किस में बदलेगा? ता में। तो उत धन लेख, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। ठीक, अब अगला नियम देखते हैं। अड़ा जो है किस में बदलेगा? ना में बदलेगा। तो परिमाण, परिमाण को कैसे लिखेंगे? परिधन मान। भूषण, भूषण कैसे होगा? भूष धन न। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, ये अलग अलग हैं। अब अगला देखते हैं। सा जो है ये सा में बदलेगा। ठीक, निषेध, निषेध कैसे करेंगे? निधन सेध। परिषद, परिषद, परिषद को कैसे बदलेंगे? परिधन सद। ठीक है, अगला देखते हैं। अंक को माँ में बदलना। ठीक है, सॉरी ये बार बार रह जाता है, माफ़ी चाहूँगा। सा जो है सा में बदलेगा। निषेध, निधन सेध। परिषद, परिधन सद। ठीक है, अब ये अनुस्वार है, इसको किसमें बदलेंगे? माँ में बदलेंगे। अनुस्वार को माँ में बदलेंगे। संविधान, तो क्या होगा? समधन विधान। ठीक, अगला देखते हैं। युधिष्ठिर, युधिधन स्थिर, युधिधन स्थिर। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित को कैसे बदलेंगे? प्रतिधन स्थित। ठीक, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैं दोबारा से मैटर तैयार किया हूँ, वो आप समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने इसको अपनी कॉपी पे लिख के तब मैं आपको बताऊँगा। इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में फिर से पढ़ा रहा हूँ। किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर व व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें जैसे दिक् धन अंबर। ठीक है, नियम नंबर 1 हो गया ये। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन य र ल व य स्वर आए तो पहला वर्ण क च ट त प अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाएगा। जैसे सतधन आचार तो क्या हो जाएगा? सदाचार। दिक्धन अंबर तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। वाकधन दान तो वागदान। वागधन ईश तो क्या हो जाएगा? वागीश। ठीक, अब नियम नंबर 2। स्पर्श व्यंजनों के बाद प्रथम अक्षरों के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन आए तो उसी के स्थान पर पंचमाक्षर आ जाएगा। जैसे वाकधन मय तो क्या? वांडमय। ठीक है, नियम नंबर 3 देखेंगे। जब किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ आदि चा में बदल जाएगा। जैसे परिच्छेद, तो ये परिच्छेद, ये आदि चा में बदल गया परिच्छेद। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मीधन इच्छा। ठीक है,
अनुच्छेद, ये अधिचा में बदल गया स्वच्छंद, स्वच्छंद हो गया। ये नियम नंबर 4 देखेंगे। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे समधन विधान, संविधान, समधन सार, तो क्या हो जाएगा संसार। अब नियम नंबर 5, यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो स में बदल जाएगा। ठीक है। अभिधन सेक, ये अभिषेक हो गया। 6 देखते हैं। स के पश्चात त या था आने पर उसके स्थान पर ट और ठा हो जाता है। जैसे आक्रश धन त, तो आकृष्ट हो जाएगा। टा है ये, सॉरी, आक्रश धन ट तो आकृष्ट। सस धन थ तो षष्ठ। ठीक है, ठा होना चाहिए। ठीक है, षष्ठ। 7 नंबर, त के बाद च चा हो तो ता हो जाएगा। ये हलंत लगा है। ता का चा हो जाता है। ता का चा हो जाता है। उत्धन चारण, उच्चारण। जगत धन छाया, जगत छाया। 8 नंबर, ता के बाद ज या झा हो तो ता जो है किसमें बदलेगा, जा में बदलेगा। सत धन जन, सज्जन। जगत धन जननी, जगत जननी। ठीक है। नियम नंबर 9, त के बाद यदि ट ड हो तो ट जो है ड में बदल जाएगा। जैसे बृहत धन टीका तो बृहट टीका। उत्धन डयन तो उड्डयन। 10 देखो, यदि त के बाद ल हो तो त ल में बदलेगा। उत्धन लास, उल्लास। उत्धन लीन, उल्लीन। ठीक ना। अब आगे देखो 11, त के बाद सा हो तो त चा में बदलेगा। स छ में बदलेगा। जैसे उत्धन श्वास तो क्या हो गया उच्छ्वास। सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र। ठीक। 12 नंबर, त के बाद हा हो तो त के स्थान पर द या हा के स्थान पर ध हो जाएगा। ता के बाद यदि हा होगा तो जो ता है उसके स्थान पर द, हा के स्थान पर ध। तत्धन हित, तद्धित। उत्धन हार, उद्धार। उत्धन हरण, उद्धरण। ठीक है। अब आपकी अगली संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। ये देखो, ये आ गई आपकी विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के स्थान पर किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग, ये विसर्ग बना है। विसर्ग के बाद च या छा होगा तो सा में बदलेगा। टा या ठा होगा तो सा में बदलेगा। ठीक है। और ता या था होगा तो सा में बदलेगा। ठीक। निश्चय, निश्चय। निधन छल तो निश्चल। निधन ठुर तो निष्ठुर। ठीक। नमोधन ते, नमस्ते। और मरुधन थल, मरुस्थल। त यथा, था यथा। देखो, सॉरी, नमोधन ते, नमस्ते। मरुधन थल, मरुस्थल। था या ता, और ये ता या था वाला। ठीक। ठीक है साथियों, संधि आपकी पूरी हुई। ठीक है। अब कल क्या पढ़ेंगे वो तो कल ही डिसाइड होगा, अभी से नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम है बाकी, अभी करना है वो। तो मिलते हैं कल। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार।